प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। ये जानते हुए भी कि बहुत लोगों की अभी इच्छा है कि कुछ शेयर करें, लेकिन समय इतना नहीं होता कि सबको समय मिल सके। कृपा जरूर सब पर एक समान जाती है। अब जो कुछ भी यहाँ आप देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो और कुछ नहीं, उन्हीं शक्तियों की कृपा का एक रूप होता है, एक एहसास होता है। और जो आदमी ये सोचते हैं कि हमें कौन देख रहा है, हम चाहे जो भी करके निकल जाएं। जिन्होंने भी समागम अटेंड किया होगा तो ये महसूस जरूर किया होगा कि कोई शक्ति ऐसी जरूर है जो हर पल हर समय हमें देखती है। हमने और कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ उसी शक्ति का एहसास कराया है जिसकी आप पूजा करते हो, जिसको घर के मंदिर में सजा रखा है। और हमेशा सच्चाई ही प्रिवेल करती है, वही शक्तियां ही प्रिवेल करती हैं। लेकिन वो एक एक पल जो लोगों ने महसूस की है, वो सच्चाई उन शक्तियों की है। और वो शक्तियों और भक्तों का जो नाता है वो उसी तरह युगों युगों में रहा है और हमेशा रहेगा। देखिए, शक्तियां सिर्फ भावना देखती हैं, उनको किसी आडंबर की जरूरत नहीं होती। जिस धर्म को भी आप मानते हैं, जिसकी भी पूजा करते हैं, तो आपने जो यहाँ महसूस किया उसी कृपा को महसूस किया। और वो हर शक्ति काम बनाती है, वो तो भावना देखते हैं। जहां आप देखते हैं कि वो शनि की कृपा के सर्टिफिकेट भी बिकते हैं, अंगूठियां भी बिकती हैं, लेकिन शक्तियां क्या देखती हैं? जब आप ऐसे यंत्रों को सजा देते हैं, उनके साथ घर में माता की लगाई, शिव की लगाई या किसी भी शक्ति की लगाई, और साथ में अगर आपने और चीजें रख दी या उपायों की किताबें, गीता और रामायण को छोड़ करके, हनुमान चालीसा को छोड़ के आप वो ऐसी किताबें जो उपाय बताती हैं, ये फेंक दो, ये कर दो, उल्टा सीधा, तो शक्तियां कहां से कृपा करेंगी? वो तो अच्छा भला भाग्य जो है वो भी खराब हो जाता है। और जब आप किसी धर्म का कोई भी धार्मिक पुस्तक जो है उसको पढ़ते हो तो वो कृपा करते हैं। ये एक सच्चाई है और अटल सच्चाई है। और वो कृपा जो है वही शक्तियां करती हैं और आदमी के काम बनने लगते हैं। जैसे जैसे लोगों ने वो चीजें छोड़ी, वो उपाय छोड़े और वो पूजा शुरू की जिनको कि घर में सजा के रखा था, उस शक्ति को शक्ति माना, क्योंकि वो छोटी से छोटी चीज भी पॉइंट आउट करती हैं शक्तियां, तो बड़ी बड़ी क्यों नहीं करेंगी? वो हर कर्म देख रही होती हैं। और हमने उसी चीज का एहसास कराया है, तो वो काम बनने लगे और भक्तों पर कृपा जाने लगी, क्योंकि वो सिर्फ भावना के ऊपर चल रही होती हैं शक्तियां। वो जिसके पास नहीं है वो हाथ भी जोड़ देता है तो वो स्वीकार करती हैं। शक्तियां इस चीज का एहसास कराती हैं कि छोटी से छोटी चीज भी वो देख रहे हैं, वो एक कर्म है। जब आप अपने खुद खाए और बच्चों के लिए नहीं ले गए तो वो एक गलत कर्म हो गया, चाहे वो समोसे हों, चाहे वो रसगुल्ले हों या फिर कुछ और हो। तो गरीबों को बांटना एक कर्म है। वही फल रहते हैं, रोज खाता है आदमी, जब मंदिर में चढ़ जाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। वही बूंदी होती है, वही बर्फी होती है, हलवाई से लेके खाते हैं तो वो बूंदी रहती है या बर्फी रहती है, और जब वो बजरंगबली के चढ़ गई तो वो प्रसाद बन जाता है। और वो कृपा काम करती है, वो कृपा साथ जुड़ जाती है। गरीबों को बांट दिया तो एक अच्छा कर्म हो गया, तो वो कृपा से ही काम बनने शुरू हो जाते हैं। और ये कौन समझ सकता है जिस पर वो कृपा होती है?
तो ये सब चीजें जिससे लोग परेशान बड़े सालों से थे, आज से नहीं थे, तो ये जो कर रहे थे अपना कर्म कर रहे हैं, और जो यहाँ भक्त जो कर रहे हैं उन शक्तियों के साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ कहाँ भेजा जा रहा है, चाहे वो किसी धर्म का मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, या जिस शक्ति को मानता है, चाहे कोई कुल देवी है, क्योंकि वो सारी शक्तियां एक होती हैं। कोटि कोटि प्रणाम बाबा। मैं यमुनानगर से आया हूँ बाबा। यमुनानगर, हरियाणा से। भाई गाय को आपने कब खिलाया? कोई 2.5-3 महीना हो गया। गाय मिली नहीं क्या? नहीं, गाय है। भूख नहीं लगी उनको? तो रोज खाते हो ना? उससे एक कृपा चल रही थी, लेकिन गैप पड़ गया है। इतना ज्यादा गैप नहीं डालो, जाके अब गाय को घास खिला देना और कभी कभी रोटी खिला दिया करो। ये तो गाय की घास का आ रहा था, ये बैल क्यों आना शुरू हो गया है? कहाँ देखा है? यमुनानगर ही देखो। कब देखा था? एक बाबा जी आए थे, उनके साथ आए थे बैल को। बाबा जी जो मांगने वाले थे, मतलब बाबा जी आए थे? हाँ जी, हाँ जी। मांगने वाले उनके साथ था बैल? हाँ जी। क्या किया था? आटा डाला था उनको, बाबा जी को। बैल को आटा डाल दिया और गाय को नहीं डाला है। अब गाय को जाके डाल देना। ठीक है बाबा। कोटि कोटि प्रणाम बाबा। भाई कहाँ से आप आए? भूपेंद्र सिंह भरतना, इटावा, उत्तर प्रदेश से। भाई ये देसी घी बहुत आ रहा है सामने हमारे। हाँ, देसी घी, गाय का देसी घी अच्छा लगता है बाबा जी। गाय का अच्छा लगता है, भैंस का अच्छा नहीं लगता है? नहीं, भैंस का नहीं। कभी डिब्बे वाला खरीदा या नहीं? खूब खरीदा है। खूब खरीदा जी। फोटो गाय की छपी थी? हाँ, गाय की फोटो छपी थी ना? हाँ, छपी थी। चाहे उसमें घी भैंस का हो, हाँ, फोटो देख के जी। ऐसा है, खाओ चाहे जो मर्जी, लेकिन ये बोलना बंद करो। अब जाके एक घी का डब्बा चाहे जो भी बाजार में मिले, मंदिर में ज्योत के लिए चढ़ा देना। जाओ बैठ जाओ। कहाँ से आप आए? बॉम्बे से, उड़ाला से। ये पगड़ी जो मोस्टली शादी में ऐसी पहनी जाती है, ये कहाँ आपके सामने आई? ऐसे महाराष्ट्रीय उत्सव होता है, बॉम्बे में रहते देखती हूँ। कोई बात नहीं, देखना भी आपका जो है एक कृपा ला रहा है। अब एक काम कीजिएगा, अगर कभी भी मौका लगे तो एक पगड़ी किसी गरीब को दान कर दीजिएगा। पगड़ी, और शादी वाली पगड़ी हो तो बहुत अच्छा है, चाहे वो कोई भी हो जो आप ले और वो पहने शादी में, तो इससे बहुत कृपा आपकी आ रही है। ठीक। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। आप कहाँ से आए? मैं गाजियाबाद, यूपी से आया। ये बताओ कि आपने कभी गंगा स्नान किया? जी हाँ। कब किया था? अभी 2 महीने पहले करा था, सावन में। घर में गंगा जल रखा है? जी हाँ। इस्तेमाल कर रहे हैं? जी हाँ।
हाँ, जैसे आपने बताया उस हिसाब से बराबर अभी क्योंकि गंगा जी की बहुत कृपा आ रही है। आप साल में 2 बार जो है गंगा स्नान इसी तरह करते रहिए और आपके कृपा जो है वो आती रहे। भाई कहाँ से आप आए? मैं सारंगढ़ छत्तीसगढ़ से आया हूँ बाबा जी। अब ये बताओ कि आपने चूहा पूंछ से कब पकड़ा? हाँ, अभी घर में एक हॉल में चूहा फंस गया था। आपने कोशिश की उसको निकालने की? वो दूसरे लोग, भाई लोग निकाले। आपने क्यों नहीं निकाला? अब ऐसे करो, गणेश जी के मंदिर में जाके लड्डू का प्रसाद करा देना। जो ये फंस गया था जी, फिर क्या किया उसका? उसको बाहर फिट कर दिए बाबा जी। उसको जाओ एक नारियल चढ़ा देना गणेश जी के मंदिर में और लड्डू का प्रसाद करा देना। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। भाई कहाँ से आप आए? हम बिहार मुजफ्फरपुर से आए हैं बाबा। आप ये बताओ कि गुरुद्वारे गए कभी? वो कल सर हम वहाँ से निकले थे बाबा, गुरुद्वारे के बगल से। तो निकले थे तो क्या किया था? वो प्रणाम कर लिए थे और आगे बढ़ गए थे। अब एक बार साल में कम से कम अंदर जाके प्रणाम कर लेना तो कृपा शुरू हो चुकी है और बढ़ जाएगी। बाबा जी आपको मेरा शत शत नमन। बाबा जी मैं 10 महीनों से जुड़ी हूँ। जब से जुड़ी हूँ मन को इतनी शांति मिली है, घर में भी बहुत सुख शांति हो गई है। बाबा जी मैंने 23 सितंबर को असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड का एग्जाम दिया था। कृपा करना बाबा मेरा उसमें सिलेक्शन हो जाए और जॉब लग जाए। कृपा करो बाबा जी। बाबा के चरणों में शत शत वंदन। बाबा जब से आपसे जुड़े हैं सब सुख शांति हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके आशीर्वाद से सब दर्शन हो गए। द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी और 7 ज्योतिर्लिंग सब आपकी कृपा से दर्शन हो गए बाबा। और घर में भी आपका सब आशीर्वाद बना हुआ है और जो कमी है वो आप सब पूरी करेंगे। आपके सब निगाह में है बाबा। कृपा करें बाबा, पूरे परिवार पर कृपा करें। बाबा जी कोटि कोटि शत शत प्रणाम मेरे 4 बच्चे और मेरे पति के तरफ से। मेरे भाई 19 अगस्त को आपके समागम में आए थे। उनकी लड़की की शादी नहीं हो रही थी। वो बहुत दिनों से बहुत दुखी थे बाबा जी। वो दूसरे दिन ही आपके यहाँ समागम से आकर दूसरे दिन छुट्टी थी और वो लड़का देखने गए। उसी के लड़के के साथ उसकी शादी पक्की हो गई बाबा जी। बाबा जी मेरे 4 बच्चों पर, मेरे पति पर इसी तरीका कृपा करना बाबा जी, कृपा करना। बाबा जी आपके चरणों में करोड़ों करोड़ों बार प्रणाम है। मेरा नाम कीर्ति चंद्रा है। मैं दिल्ली से ही आई हूँ। मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ बाबा जी। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते थे। और बाबा जी आज आपने ऐसा दिन किया है कि मैं एसी में सोती हूँ, गाड़ी से घूमती हूँ बाबा, और पैसे भी होते हैं बाबा जी। ये मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं सोचती थी लोग वैष्णो देवी के बाद बताते हैं, मैं कब वैष्णो देवी के दर्शन कर पाऊंगी बाबा। आपने मुझे वैष्णो देवी के भी दर्शन करा दिए। ये मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है बाबा। आपकी कृपा इसी तरह बरसती रहे। मेरे पति और मेरी बेटी पे कृपा बनाए रखना बाबा। बाबा अपनी कृपा बनाए रखना बाबा। बाबा जी को सत सत प्रणाम। जो 20 साल में नहीं हुआ आपने बाबा 1 साल में करके दिखाया। बहुत तकलीफ से जिंदगी काटे हैं बाबा जी और आप ही का सहारा है बस बाबा जी की दवा। बाबा आपको कोटि कोटि प्रणाम है बाबा। बाबा आज 1.5 साल से आपसे जुड़े हैं बाबा। हर पल महसूस करते हैं बाबा कि आप हैं हमारे साथ। हे निर्मल बाबा हमेशा हमारे साथ रहिएगा बाबा। मुझ पे, मेरे परिवार पे हमेशा ऐसे कृपा बनाइएगा बाबा। हे निर्मल बाबा जिस काम के लिए हम आए हैं बाबा, ये मेरा दूसरा समागम है बाबा। बाबा उसको पूरा कीजिएगा बाबा। जय निर्मल बाबा। बाबा आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा मैं आपसे लास्ट 2011 अप्रैल से जुड़ा हुआ हूँ। वो का दिन है और आज का दिन है। उससे पहले जब जब मैं जहाँ जहाँ जाता था मेरे मन में एक अजीब सा डर रहता था। जब से आपसे जुड़ा हूँ वो डर तो बिल्कुल दूर ही हो गया है बाबा। बस बाबा आपकी कृपा चाहता हूँ। मैं कानपुर से आया हूँ बाबा। जिस काम के लिए आया हूँ बाबा मेरा काम पूरा हो जाए। बस राज की पद चाहता हूँ बाबा पूर्ण हो जाए। जय बाबा, कोटि कोटि नमन। निर्मल दरबार की जय। बाबा जी मैं BS यादव
जबलपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ और ये मेरा पहला समागम है। मैं अपनी श्रीमती और बच्चों के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हूँ और मेरा लेटेस्ट एक्सपीरियंस यही है कि मेरा बरसों से जो प्रमोशन रुका हुआ था, पिछले आप लोग के शरण में आने से और आपका नाम लेने से, जो कि बिल्कुल असंभव लग रहा था कि शायद हमारा प्रमोशन कभी नहीं होगा, लेकिन सीनियर पोजीशन पर आपकी कृपा से हमारा प्रमोशन हो गया है। वही हमारे परिवार पर, हम पर आपकी कृपा सदा बनी रहे। बार बार नमस्कार। निर्मल बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके जब से 8 महीने हो गए जुड़ी हूँ, सबके दर्शन कराए हैं बाबा जी आपने। मेरे परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। कभी सपने में भी सोचा था मैं कहीं दर्शन करके आऊंगी। 20 साल की सोई हुई को आपने जगाया। मेरे लिए तो भगवान है, एक भगवान ऊपर है, एक भगवान आप हो। मेरी बहन और मेरी मम्मी और मेरी सास की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। निर्मल बाबा के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से प्रणाम। बाबा जी आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। मेरे मन में जो इच्छा है उसे पूरा कर दे और कृपा बनाए रखे। बाबा जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी एक्सपीरियंस बहुत है और आपकी कृपा भी बहुत है। बस अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। मेरी बच्ची को बुद्धि दो, उसके ऊपर कृपा बनाए, उसकी जिंदगी में जो भी समस्या है वो दूर हो जाए। बस इतनी कृपा करो। जय बाबा की जय। निर्मल बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी पहले तो हमारे दिन की शुरुआत आपके दर्शन से होती थी, लेकिन आजकल आपके नाम से ही हमारे पूरे काम बनते हैं बाबा जी। बाबा जी बस ऐसी कृपा बनाए रखें। हम आ रहे थे तो पिछले बार तो हम ट्रेन से आए, आपकी ऐसी कृपा हुई कि इस बार हम प्लेन से आए हैं। बाबा जी मेरे परिवार पे और मेरे बच्चों पे कृपा बनाए रखें। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। आप समागम की फास्ट ट्रैक बुकिंग के लिए एक्सिस बैंक की चालान सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com से डाउनलोड कर सकते हैं। समागम की बुकिंग के लिए केवल एक्सिस बैंक में ही कैश डिपॉजिट करवाएं। ओरिजिनल पेड निर्मल दरबार कॉपी दरबार में भेजना अनिवार्य है और ओरिजिनल डिपॉजिटर कॉपी अपने पास रखें। समागम के लिए एक्सिस बैंक का अकाउंट नंबर है 91202046933762 या डिमांड ड्राफ्ट निर्मल दरबार के नाम से सीधे दरबार में भेज सकते हैं। और दसवंध की वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के लिए हमारा एक्सिस बैंक का अकाउंट नंबर है 91302003329549 और पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर है 1546002100023105। केवल टीवी पर दिखाए गए अकाउंट नंबर में ही कैश डिपॉजिट करवाएं। कैश जमा कराने के बाद ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप या डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, मोबाइल नंबर और दसवंध या समागम लिखकर भेजना अनिवार्य है। डिमांड ड्राफ्ट और ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप की फोटोकॉपी अपने पास रखें। चेक्स एंड मनी ऑर्डर्स नॉट एक्सेप्टेड। पर्सनल अपॉइंटमेंट और फोन अपॉइंटमेंट बंद कर दी गई हैं। इसके लिए आप कोई भी डिपॉजिट न करवाएं। डाक, कुरियर और इंक्वायरी के लिए हमारा पता है निर्मल दरबार 211 चिरंजीव टावर 43, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली 110019। इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 011-407-66400। फोन करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, संडे ऑफ। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji।